एक दिन की बात है, दोपहर के वक्त सूरज आसमान पर पूरी आबोताब से चमक रहा था। एक नौजवान, नाम था रियाज, एक खामोश रास्ते से पैदल अपने दोस्त के घर जा रहा था। वो पुरसुकून सा गुनगुना रहा था, जेब में हाथ डाले चल रहा था कि अचानक खौफ! तीन बड़े काले कुत्ते गली से निकले और सीधा उसकी तरफ दौड़े। रियाज के होश उड़ गए। उसने पलट कर देखा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। कुत्ते न सिर्फ भौंक रहे थे बल्कि दौड़ भी रहे थे, और वो भी पूरी रफ्तार से। रियाज ने अपनी चप्पल छोड़कर भागना शुरू किया। ओ भाई, कोई है! वो चीखा, मगर आसपास कोई नजर न आया। सामने एक पुराना सा दरख्त नजर आया। ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उसके नीचे झुकी हुई एक शाख उसकी उम्मीद बन गई। कुत्तों की आवाज और करीब आती गई। रियाज दौड़ा और पूरी ताकत से दरख्त की तरफ लपका। बस अल्लाह खैर करे, वो बोला, और छलांग लगा दी। थप! उसके हाथ शाख पर लगे, पैर फिसले, मगर वो किसी न किसी तरह शाख से लिपट गया। कुत्ते दरख्त के नीचे आकर भौंकने लगे। एक तो छलांग भी लगा रहा था, जैसे कह रहा हो, नीचे आ, मजा चखा दूं। रियाज दरख्त पर कांपते हुए बैठा था, सांस फूली हुई, कपकपी तारी, मगर वो महफूज था। वाह दरख्त बाबा, आज तुमने जान बचाई। तीनों कुत्ते कुछ देर तक भौंकते रहे, फिर थककर वहां बैठ गए जैसे पहरा दे रहे हों। रियाज ने ऊपर बैठे बैठे जेब से फोन निकाला। यार, अब मैं किसी को फोन कैसे करूं? सिग्नल भी नहीं आ रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद एक राहगीर आया और रियाज को दरख्त पर देखकर हैरान रह गया। भाई, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? रियाज बोला, नीचे तीन, मतलब कुत्ते हैं। राहगीर ने करीबी दुकान से रोटी लाकर कुत्ते को फेंकी और वो भाग निकले। रियाज ने शुक्र अदा किया, दरख्त से नीचे उतरा, जमीन को चूमा और बोला, बस आज के बाद सिर्फ मेन सड़क से ही जाऊंगा।